हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मूवी एज। आज हम डिस्कस करेंगे मूवी मेगन, जो कि एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है जिसको लिखा है जेम्स वॉन ने, जो कि कॉन्ज्यूरिंग और इंसीडियस, एनाबेल जैसी सुपरहिट हॉरर मूवीज़ के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोलोराडो के माउंटेन्स में एक कपल एवा और रेयान अपनी बेटी केडी के साथ स्की ट्रिप पर जा रहे हैं और उनका सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। केडी एक लौती सर्वाइवर होती है उस एक्सीडेंट से और वो अपनी आंट जेमा के पास चली जाती है। जेमा वहीं एक रोबोसिस्ट है सिएटल की फनकाई टॉय कंपनी में। जेमा करेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिसका नाम है मेगन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड बुला सकते हैं, जो कि एक लाइफ लाइक एआई है जो बच्चों के लिए उनकी देखभाल करने के लिए बनाई गई है। वहीं जेमा मेगन का टेस्ट रन करके दिखाती है अपने बॉस डेविड लेन को, जो कि टेस्ट रन करते समय फेल हो जाता है और डेविड इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर डेविड जेमा को उस प्रोजेक्ट को भूलकर एग्जिस्टिंग टॉय को रीमॉडलिंग करने के लिए बोलता है। तो जेमा फिर फोकस होकर रीमॉडलिंग में लग जाती है। यहाँ घर पे हम देखते हैं कि जेमा और कैडी दोनों ही अपनी इस नई सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होते हैं। वहीं जेमा को पेरेंटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और वहीं कैडी अपने मॉम डैड को मिस करती रहती है और जेमा वर्क को पेरेंटिंग से ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अब जेमा को कैडी का ध्यान भी रखना होता है, तो इसका वो ये सॉल्यूशन निकालती है कि मेगन पर फिर से काम शुरू करना होगा और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो एक ऐसी डॉल बना लेती है जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी यूज़र के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। प्राइमरी यूज़र उसके लिए हाई प्रायोरिटी होता है, जिससे भी वो फर्स्ट टाइम लिंक हो जाएगी। तो अब ये प्रोजेक्ट जेमा अपने बॉस डेविड को दिखाती है। उसका बॉस मेगन से बहुत इम्प्रेस होता है। जेमा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेगन को कैडी से लिंक कर देती है और ख़ुद को सेकेंडरी यूज़र रखती है। मेगन के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कि केडी की देखरेख करना, उसको हर मुसीबत से बचाना। ये डेमोन्स्ट्रेशन में डेविड देखता है और इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस हो जाता है। जेमा मेगन को घर ले आती है और अब मेगन घर की एक मेंबर हो चुकी है। वो केडी का ध्यान रखती है, उसकी एक टीचर भी है और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी। अब ये सब देखकर जेमा अच्छा तो फील करती है। वहीं केडी धीरे धीरे अपने ट्रॉमा से बाहर आने लगती है और खुश रहने लगती है और जेमा भी अपने काम पे पूरा फोकस करती है। वहीं जेमा के जो फ्रेंड्स हैं कोल और टेसा और कैडी की जो थेरेपिस्ट है लीडिया, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि किस तरह एक रोबोट पेरेंटिंग को कंट्रोल कर रहा है और इसका केडी पे क्या असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं लीडिया को ये बात भी परेशान करती रहती है कि केडी मेगन से इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई है कि मेगन अगर उससे दूर गई तो केडी को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। वहीं हम आगे देखते हैं कि मेगन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो अपने सराउंडिंग को अडेप्ट करे और उस हिसाब से रिस्पॉन्स करे। तो इसके चलते मेगन खुद से इंडिपेंडेंट करने लगती है और जेमा के प्री इंस्टॉल्ड पेरेंटल प्रोग्राम की लिमिटेशन से आगे थिंक करने लगती है। अब मेगन का प्राइमरी गोल था कैडी को प्रोटेक्ट करना, इमोशनली हो या फिजिकली हो। वो टारगेट करना शुरू कर देती है जिसे भी वो केडी के लिए खतरा समझती है। पहले वो पड़ोसी सीलिया के कुत्ते को मारती है क्योंकि उसके कुत्ते ने केडी पे अटैक कर दिया था और बाद में सीलिया को भी मार देती है जब वो अपने कुत्ते का मिसिंग होने की वजह जेमा को बताती है। बाद में हम देखते हैं कि केडी पार्क में नए बच्चों से मिलजुल रही होती है। वहीं एक बार्डन नाम का लड़का केडी को परेशान करता है, उसको बुली करता है और मेगन ये सब देख लेती है और बार्डन को भी मार देती है। और सरप्राइज़ होने वाली बात यह है इसमें कि मेगन ये सारे मर्डर एक एक्सीडेंट की तरह फ्रेम कर देती है। अब ये 3 मर्डर हो चुके हैं और जेमा को कुछ सस्पिशियस लगने लगता है। जेमा मेगन की फाइल चेक करने लगती है, मगर वो उसकी मर्डर वाली डेट को एक्सेस नहीं कर पाती। मेगन उसको एक्सेस ही नहीं करने देती। फिर जेमा तंग आके मेगन से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि तुमने क्या उन सबको मारा है, जिस पे मेगन सीधा जवाब नहीं देती और जेमा समझ जाती है और मेगन को शट डाउन कर देती है। फिर टेस और कोल के पास लेकर चली जाती है
अब मेगन के ना होने से केडी बहुत गुस्सा हो जाती है और सबको अपना दुश्मन मारने लगती है। जेमा से भी बात नहीं करती, उस पर चिल्लाने लगती है। जेमा केडी को समझाती है उसे मेगन की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक डिस्ट्रैक्शन थी केडी को ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए। जेमा माफ़ी मांगती है केडी से कि अब वो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देगी और हमेशा उसका ध्यान रखेगी। अब हम देखते हैं जेमा, कोल और टेस ये डिस्कस करके मेगन को कम्प्लीटली शट डाउन करने के सोचते हैं, पर वो डेविड को कन्विंस नहीं कर पाते क्योंकि उसने पहले से ही लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी थी और इन्वेस्टर से मेगन के प्रोडक्शन के लिए पैसे ले चुका था। अब टेस और कोल मेगन को कम्प्लीटली शट डाउन करने ही वाले होते हैं कि मेगन अपने सेंसेस में आ जाती है और टेस और कोल पर अटैक कर देती है और उनकी लैब उड़ा देती है। मेगन फिर वहाँ से निकल कर पहले डेविड को तलवार से मार देती है, फिर उसका असिस्टेंट जो कर्ट है, जिसने मेगन फाइल्स ब्लैक मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहा था, डेविड के मर्डर का इल्ज़ाम उस कर्ट के ऊपर डाल देती है और उस कर्ट को भी मार देती है। अब हम देखते हैं वो एक कार चुरा कर जेमा के घर जाती है और घर पहुंचने के बाद मेगन जेमा पे अटैक कर देती है और उसे समझाती है कि जेमा एक बहुत ही बेकार पेरेंट है लेकिन वो एक अच्छी वर्कर है, तो ये केडी का ध्यान मेगन खुद रखेगी और जेमा सिर्फ काम करेगी। अगर वो इस बात को मानती है तो वो उसे नहीं मारेगी, लेकिन जेमा उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है मगर मेगन उसे रोक देती है। और हम यहाँ देखते हैं कि मेगन कम्प्लीटली जेमा को मारने की कोशिश कर रही है। केडी ये आवाज़ें सुनकर अपने रूम से निकल कर आती है, लेकिन मेगन जेमा की वॉइस में बोलती है केडी तुम अंदर जाओ, बाहर मत आना। और जेमा को बोलती है अगर तुमने इसको सच बताया तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगी। मगर केडी को शक हो जाता है और विंडो से बाहर कूद जाती है। फिर वो फ्रंट डोर से अंदर आती है और वहाँ देखती है कि मेगन उसकी आंट को बस जान से मारने ही वाली होती है। जब केडी ये सब देखती है तो वो तुरंत जेमा के एक ओल्ड रोबोट को एक्टिवेट करती है और मेगन को उस रोबोट से पकड़कर बीच से चीर देती है। मगर मेगन के सिर और हाथ अभी भी वर्किंग थे और वो किसी तरह जेमा पे अटैक कर देते हैं और जेमा का गला चोक करने लगते हैं। जेमा किसी तरह कोशिश करती है मेगन के फेस से वो चिप निकाल सके, मगर उसका दम घुटने लगता है। तभी कैडी स्क्रू ड्राइवर से मेगन के चिप को स्टैप कर देती है एंड मेगन फाइनली मर जाती है। मगर हमने नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेमा के फ्रेंड कोल और टेस पुलिस लेकर उनके घर पहुंचते हैं और जेमा और कैडी उनके पास जाने लगते हैं। जैसे ही जेमा और कैडी घर से बाहर निकलते हैं तभी जेमा के स्मार्ट होम डिवाइस उनकी तरफ देखने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि मेगन है। जी हाँ दोस्तों, तो इस मूवी के एंड में ये दिखाया है कि मेगन कम्प्लीटली मरी नहीं है, वो अभी भी ज़िंदा है जेमा के स्मार्ट होम डिवाइस में। तो हो सकता है इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आए, क्योंकि ये जेम्स वान है और ये किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अपनी हॉरर फैंटेसीज़ को। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।